हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे। रिवीजन में हम क्या क्या देखेंगे, उसका बेसिक कंसेप्ट, और यहाँ पे हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम्स आपने अच्छे से समझ लिया तो इस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन हो आपको आउट ऑफ आउट मार्क्स मिलेंगे। हाँ, और एक बात, यहाँ पे हम 30 मिनट्स में ये जो चैप्टर है वो कवर करने का हम ट्राई करेंगे। तो कोई भी क्वेश्चंस या फिर वीडियो स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा तो आपका जो इस चैप्टर का रिवीजन है वो अच्छे से कवर हो जाएगा, और इसके आगे भी जो भी वीडियो आने वाले हैं बाकी के चैप्टर के, वो भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताऊंगी पॉलिनोमियल्स, है ना। तो पॉलिनोमियल्स में फर्स्ट क्या है, मियल। मोनोमियल मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक ही टर्म होता है। 3x एक टर्म हो गया, 2x² एक टर्म, है ना। सिर्फ यहाँ पे एक ही टर्म होगा। बाइनोमियल में क्या होगा, 3x प्लस 2x², 4x प्लस 3x³। ये क्या हो गए, बाइनोमियल के, मतलब यहाँ पे 2 टर्म्स हो गए। तो आपका पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, पॉलिनोमियल मतलब इस बायनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सभी पॉलिनोमियल में आते हैं। तो पॉलिनोमियल में क्या आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे ये सारे एग्जाम्पल कंबाइन होंगे, है ना। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल, यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला यूज होगा। कौन सा वाला फॉर्मूला होगा, यहाँ पे बेस सेम होगा और इसके जो पावर है वो होल नंबर होने चाहिए, तभी ये आप कर सकते हैं। तो इसलिए a⁻m−n, है ना। इसको ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a⁻m/a⁻n है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a⁻m−n। समझ में आया। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्या है, यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है ना। ये मोनोमियल का है, मतलब यहाँ पे एक ही टर्म है, उसको मोनोमियल बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लिख के लेंगे, कैसे, -9p², यहाँ पे -40p⁴। तो यहाँ पे इस साइड को हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, ये जो है ना, -48p⁴ अपॉन डिवाइड में क्या आ जाएगा, -9p²। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये p² है, यहाँ पे p⁴ है, मतलब यहाँ पे 4p है, यहाँ पे 2p है। तो 4p में से 2p गया, है ना। जो स्मॉल नंबर है वो कट हो जाएगा, है ना। तो ये p² स्मॉल है, इसमें से जा सकता है। तो ये p², यहाँ पे एक p² कट हुआ, कैंसल हुआ, तो है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ p²। यहाँ पे हम ये माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 1 बचा, 3 6 ज़ा क्या हो जाएगा 18। तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आपका आंसर 16/3p², है ना। अब ये जो भी आंसर आएगा, है ना, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे 16/3p²। तो यहाँ पे जो भी आएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, 16/3p² इंटू 9 - 9p²। इसको ऐसे लिखा है हमने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, है ना। इन दोनों का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 6 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4, 48। यहाँ पे ये p² इंटू p² मल्टीप्लाई हो गया है, तो p⁴, है ना, प्लस। तो यहाँ पे ये माइनस साइन है, तो ये माइनस हो गया, तो -48p⁴। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे -48
p⁴ आ गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये क्या हो गया, ये माइनस है, माइनस लेंगे, ये माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ये क्या हो, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो गया, तो ये आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। ये आपका डिवाइजर। तो यहाँ पे समझ में आया, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन और रिमाइंडर, क्वेश्चन क्या आ गया आपका 16/3 p² और रिमाइंडर 0। यहाँ तक समझ में आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है क्या नहीं, देखिए यहाँ पे क्यूब है, बाद में 2 है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है ना। फर्स्ट स्टेप हमें चेक करना है कभी भी। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेंगे, 2y³ अपॉन क्या आ जाएगा, 2y²। फर्स्ट स्टेप है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसमें से y², इसमें से y² कैंसिल हो गया, और ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा आपका y, है ना। वही y हम यहाँ पे लिखेंगे, तो y से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2y²। यहाँ पे जो होता है उसको डिवाइजर बोलते हैं, डिवाइजर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे y इंटू y² कितना हो गया, y³, ये 2 एज इट इज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2y³, है ना। ये यहाँ पे माइनस साइन लेंगे, तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 0 प्लस 4y², ये आ गया। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको लिखा है। अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम सेकेंड स्टेप में, 4y² अपॉन 2y², है ना। तो यहाँ पे ये y² कैंसिल हो गया, ये y² कैंसिल हो गया, 2 1 2, 2 2 4, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया 2, तो वही +2 यहाँ पे लिखेंगे। अभी 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2y², तो यहाँ पे क्या हो गया 4y², है ना। तो वही हमने यहाँ पे 4y² लिया है, यहाँ पे माइनस साइन, तो यहाँ पे 0 आ गया, ये +3 नीचे आ गया, है ना। तो यहाँ पे आपको देखना है, ये जो डिवाइजर है इसका जो वेरिएबल है उसका क्या डिग्री पावर क्या है, 2 है, और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे पावर 0 रहता है ना। तो ये जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर के पावर है ना उससे छोटा आ गया, तो यहाँ पे हम डिवीजन करना स्टॉप करेंगे, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका क्वोशंट और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, क्वोशंट y+2 और रिमाइंडर 3। समझ में आया। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन सेकेंड कंप्लीट हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, क्वेश्चन को लिख के लिया है, यहाँ पे जो पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, हमने चेक किया। अभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम 25m⁴ को लेंगे और डिवाइड में 5m⁴ मतलब m³ लेंगे, तो यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, है ना। तो m4 है, उसमें से m3 गया, है ना, m3 गया, तो क्या बचेगा, यहाँ पे आपका m बचेगा, और ऊपर क्या है 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5m। वही 5m को हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइजर क्या है आपका 5m³, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया। मल्टीप्लिकेशन होने के बाद क्या आ जाएगा 25 और m⁴, है ना। तो इसलिए क्या क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम 25m⁴, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ गया, बाद में क्या आ जाएगा 15m³, है ना, 15m³। तो अभी यहाँ पे -15m³ आ गया, तो सेकेंड स्टेप में -15m³ अपॉन डिवाइड में क्या आ जाएगा 5m³। तो यहाँ पे हमने क्या किया,
5 वन जा 5, 5 3 जा 15, ये -3 आ जाएगा, m क्यूब कैंसिल, इसलिए -3। यहाँ पे -3 इंटू, यहाँ पे हमने क्या किया, 5 वन जा 5, 5 3 जा 15, तो यहाँ पे 3 आ गया, ये माइनस साइन है इसलिए माइनस साइन, एम क्यूब कैंसिल हो गया, तो -3 आ गया, उसको हमने यहाँ पे लिखा। अभी इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो -3 इंटू 5m क्यूब, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 इंटू 3 -15m क्यूब, है ना। तो यहाँ पे -15m क्यूब आ गया ना, -15m क्यूब। तो यहाँ पे ये माइनस है, तो ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया आपका। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 0। यहाँ पे आगे क्या आ जाएगा, +10m, है ना, +8, है ना। क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये आपका आंसर आ गया 10m +8, क्योंकि यहाँ पे ये जो डिवाइजर है उससे ये कम का डिग्री है इसका, इसलिए आपका ये रिमाइंडर आ गया। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या आ जाएगा, और रिमाइंडर तो 10m +8 आ गया, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपका, 5m -3। समझ में आया। तो यहाँ पे आपका 3rd नंबर का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अभी 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, क्वेश्चन लिख के लेंगे हम, y + 4, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, तो अभी इसको हम यहाँ पे लिख के लेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा आपका, y² अपॉन ये वाला y यहाँ पे आ गया, तो इसमें से क्या बचेगा, y कैंसिल हो गए, है ना, इसमें से एक y कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, y। तो वही y यहाँ पे लिखेंगे, y इंटू ये y +4 है, y +4 मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, y इंटू y² y इंटू 4 है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, y² प्लस, तो यहाँ पे माइनस करेंगे, है ना। तो माइनस होने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे माइनस हो गया, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, सब्ट्रैक्शन होके यहाँ पे 6y + 24 आ जाएगा। समझ में आया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेकेंड स्टेप में 6y अपॉन y करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे +6 है ना, +6 इंटू y +4 करेंगे मल्टीप्लाई, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6y + 24, तो यहाँ पे वही हम लिखेंगे 6y + 24, यहाँ पे माइनस है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, है ना। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, ये दोनों भी कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे 0 आ गया, है ना। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन और रिमाइंडर क्या आ गए, यहाँ पे क्वेश्चन y + 6 और रिमाइंडर 0। तो अच्छे से देखिएगा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे देखिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में है क्या, डिग्री पावर है, तो चलिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में a⁴ डिवाइड बाय a³ है ना। तो यहाँ पे a³ इसमें से a³ गया, तो यहाँ पे क्या बचा आपका, यहाँ पे आपका a, तो यहाँ पे a आ जाएगा, है ना। तो a आने के बाद a इंटू a³ -2 इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका, a⁴ ये माइनस साइन 2a, है ना। तो यहाँ पे a⁴ है ना, 2a वाला, तो यहाँ पे 0 a³ आ जाएगा प्लस 0 a² -2a, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस। आपको साइन अच्छे से देख के लिखना है, और जो
पावर है उसके नीचे आपको अच्छे से लिख के लेना है, समझ में आया। तो यहाँ पे ये A4 कैंसिल हो गया, ये 0 वाले टर्म है ना बाकी सब, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका -a³ प्लस a², ये -2a प्लस 2a माइनस a क्या हो गया प्लस a आ गया आपका, यहाँ पे +1 बचा हुआ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सेकेंड स्टेप में क्यूब -a³ है ना, तो डिवाइड में क्या करेंगे a³, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, तो -1 यहाँ पे आ गया। -1 से हमने इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो a³ -2 इक्वल टू क्या आ जाएगा -a³, तो यहाँ पे माइनस माइनस +2 है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका a³, यहाँ पे 0a² 0a +2 है ना, तो यहाँ पे ये माइनस साइन है, ये बड़ा वाला है ना, ये माइनस से ये माइनस है ऑलरेडी, ये प्लस हो गया, ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो यहाँ पे a³ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे a² प्लस a -1 आ जाएगा यहाँ पे है ना, तो -1 आ गया। अभी यहाँ पे देखिए ये डिवाइजर का a³ है, यहाँ पे पावर, यहाँ पे a² आ गया, तो यहाँ तक आपको यहाँ तक ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन क्या आ गया a-1 और रिमाइंडर a² प्लस a-1, समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अभी 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, हमने ये क्वेश्चन लिख के लिया है। अभी हमने यहाँ पे क्या है किया है, जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें ना x² वाला टर्म मिसिंग है, तो हमने यहाँ पे उसको ऐड करके लिया है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है बायनोमियल पॉलिनोमियल है ना, उससे हम डिवाइड करने वाले, इसलिए हमने क्या किया है ये x² वाला टर्म भी ऐड करके लिया है, डिवाइजर यहाँ पे जो दिया वही लिखा है बाद में। अभी चलिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में 4x⁴ ये वाला लिया है, बाद में क्या आ जाएगा 4x, 4 कैंसिल है ना, इस x इसमें से एक x कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे x³ बचा, x³ है तो इसको यहाँ पे लिखेंगे x³ को हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 4x - 1 को, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x³ इंटू 4x, यहाँ पे माइनस x³, समझ में आया। तो यहाँ पे देखेंगे क्या है 4x⁴ माइनस x³, यहाँ पे x³ का टर्म x³ के नीचे, x4 के नीचे, तो यहाँ पे माइनस लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया ये प्लस हो गया, तो ये माइनस है ये प्लस है तो कैंसिल हो गया। अभी देखिए ये क्या है -5x³ है, तो इसमें से क्या हो गया प्लस x³ माइनस हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -4x³ आ जाएगा। तो यहाँ पे आगे का टर्म कौन सा है 0x² -7x + 1, उसको हमने लिख के लिया है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये तो 0 है नहीं लिखे तो भी चलता। अभी हम क्या करेंगे सेकेंड स्टेप में -4x³ लेंगे, डिवाइड में क्या आ जाएगा 4x, 4 कैंसिल, x इसमें से एक x गया, तो यहाँ पे क्या बचा -x² है ना, तो -x² यहाँ पे लिखेंगे। हमने यहाँ पे क्या किया है -x² से मल्टीप्लाई करना है ना, तो यहाँ पे -x² से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका -4x³ और यहाँ पे प्लस x² है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया आपका -4x³ और यहाँ पे आपका प्लस x² है ना। अब ये माइनस है, ये माइनस लिया तो यहाँ पे क्या हो गया प्लस, यहाँ पे माइनस,
समझ में आया? माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद -4x³ प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, तो वही हमने यहाँ पे -4x³ प्लस x³ लिखा, यहाँ पे माइनस लिया, तो यहाँ पे ये साइन चेंज हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो यहाँ पे ये माइनस है, प्लस है, तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या, ये 0 है, तो यहाँ पे सिंपली क्या आ जाएगा आपका -x² है ना। यहाँ पे -7x + 1 एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा -x² अपॉन 4x। हमने क्या किया, इसमें से ax कैंसिल हो गया, इसमें से एक x कैंसिल हो गया है ना, तो बचा क्या यहाँ पे -x/4 है ना, -x/4 बचा है ना, तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे -x/4, तो -x/4 इंटू 4x - 1, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे x/4 इंटू 4x है ना, ये ब्रैकेट में ये माइनस x/4, ये माइनस आ जाएगा ना, ये माइनस क्या हो जाएगा, a 4 कैंसिल हो जाएगा है ना, ये -x इंटू x क्या हो जाएगा -x², अभी ये माइनस क्या हो जाएगा +x/4, समझ में आया? तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे, तो अभी ये जो आया है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे है ना, -x² प्लस x/4, तो यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गए, अभी ये -7x और -x/4 इसका करेंगे कैलकुलेशन। इसको कैसे लिखेंगे हम, क्या है -7x -x/4, तो इन दोनों का कैसे होगा एडिशन, ये देखिए 4 इंटू 7 कितना आ जाएगा -28x, यहाँ पे -x/4 आ गया, इतना तो समझ में आया। अभी ये क्या हो जाएगा, ये -20x माइनस x क्या हो जाएगा -29x/4, यहाँ तक समझ में आया? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा -29x/4, और ये +1 एज इट इज। 4 नंबर का स्टेप है, क्या करेंगे हम यहाँ पे 4 नंबर के स्टेप में -29x/4 डिवाइड बाय किससे 4x से, -29x/4 क्या हो जाएगा इंटू 1/4x आ जाएगा, क्या आ जाएगा -29x कैंसिल हो गया है ना, मल्टीप्लाई है ना, तो अभी ये -29/16, तो -29/16 आ गया है ना, तो उसको हम कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, क्या आ जाएगा -29/16, यहाँ तक समझ में आना चाहिए आपको। तो अभी आगे हम क्या करेंगे, -29/16 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4x - 1 से, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा -29/16 इंटू 4x, यहाँ तक समझ में आया, माइनस ये माइनस है, ये यहाँ पे ब्रैकेट में 29/16 -29/16, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16 है ना, तो इसलिए -29x/4 आ गया, ये माइनस क्या हो जाएगा +29/16, यहाँ तक समझ में आया, -29x/4 प्लस 29/16, यहाँ पे माइनस साइन लेंगे, यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस, इतना तो समझ में आना चाहिए, ये माइनस हो गया, ये प्लस, ही कैंसिल हो गए, अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा 129/16 है, मतलब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 1 - 29/16 है, तो यहाँ पे 16 × 16 - 29/16, तो यहाँ पे
16 29 में से 16 गया तो 17 18 19 20 21 है ना। 22 23 24 25 26 27 28 29 कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा -13/16 आ जाएगा ना। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे -13/16 यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर -13/16 समझ में आया। तो अच्छे से देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, आप अच्छे से देखेंगे समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। ये जो है क्वेश्चन उसको हमने अच्छे से डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या किया है अरेंज करके लिया है। यहाँ पे देखिए इसका डिवाइजर भी क्या है अच्छे से अरेंज करके नहीं दिया था, हमने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिया है। यहाँ पे भी इसको अरेंज करके लिया है। तो चलिए फर्स्ट स्टेप क्या है x⁴ लेंगे ये वाला, बाद में x² लेंगे यहाँ का x²। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, इसमें एक x² गया, इसमें से एक x² गया, तो यहाँ पे आपका क्या बचा है यहाँ पे x²। वही x² हम यहाँ पे लिखेंगे है ना, वही x² यहाँ पे लेके इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसको x² + 2 को। समझ में आया, यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। x² × x² x⁴ x² × +2 2x²। समझ में आया, वही हम यहाँ पे लिखेंगे कहाँ पे x⁴ और ये +2x² है, तो इसलिए यहाँ पे +2x²। यहाँ तक समझ में आया। यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 0x³ लेंगे, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे ये माइनस हो गया, ये यहाँ पे ये माइनस, तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x³ + x³। यहाँ पे ये माइनस है, ये माइनस है, तो -5x²। ये माइनस माइनस 0 हो गया। आप यहाँ पे चाहे तो क्या कर सकते हैं 0 भी लिख सकते हैं, नहीं लिखे तो भी चलता 0। यहाँ पे +3x - 12 बचा। तो यहाँ पे यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अभी आगे बढ़ते हैं। क्या किया हमने, अभी सेकेंड स्टेप क्या करेंगे x³ अपॉन क्या करेंगे x²। तो यहाँ पे इसमें से क्या गया x² गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका x ही बचेगा ना। तो यहाँ पे +x हो गया। अभी x होने के बाद उसको x को लिया हमने, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे x² + 2 को, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x × x³ ये +2x। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे x³ + 2x है ना। तो यहाँ पे +0x² ऐड करेंगे, तो यहाँ पे ये माइनस हो गया, ये माइनस, ये माइनस, तो यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस, तो यहाँ पे ये 0 आ गया। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -5x² एज इट इज, ये प्लस है, माइनस है, तो माइनस हो गया, तो यहाँ पे +x - 12 एज इट इज है ना। थर्ड स्टेप देखेंगे क्या आ जाएगा -5x² अपॉन x²। तो यहाँ पे x² गया, तो यहाँ पे x² गया, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा -5। तो वही हम -5 यहाँ पे लिखेंगे -5। तो -5 है, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया किससे x² + 2 से, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया -5 × x², तो -5x²। यहाँ पे ये माइनस है, ये प्लस है, तो -10 हो गया, तो -10 आ गया यहाँ पे। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे कहाँ पे, ये यहाँ पे
-5x², यहाँ पे -10, ये +0x ऐड करेंगे, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, साइन चेंज हो गया, ये माइनस ये प्लस, समझ में आया। तो अभी ये माइनस है, ये प्लस हो गया, तो यहाँ पे आपका 0 आ गया। अभी है यहाँ पे +x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये प्लस है माइनस है, तो -2 आ गया आपका क्वेश्चन। रिमाइंडर कितना आ गया, x-2 है ना, रिमाइंडर, ये वाला रिमाइंडर। और क्वेश्चन क्या आ जाएगा आपका, x² + x-5। समझ में आया। तो यहाँ पे अच्छे से देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। तो यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। प्लीज बच्चों, आप ये जितने भी क्वेश्चन हमने दिया है और यहाँ पे कौन कौन से रूल अप्लाई होंगे, मैंने यहाँ पे सब भी बताया है। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही अपलोड करेंगे, और सारे वीडियो रिवीजन के वीडियो आप देखेंगे तो आपको आउट मार्क्स मिलेंगे मैथ्स में।